गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस साइड गौरव कुमार सक्सेना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बायोलॉजी विद गौरव, और बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर योर नोटिफिकेशन। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हो कि वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और वीडियो नंबर 2 में हमने पढ़ा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने जाना था कि जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो आपका 700 नैनोमीटर पर वर्क करता है और जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो आपका 680 नैनोमीटर पर वर्क करता है। और साथ साथ जो फोटो सिस्टम 2 होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, वहां पे होता है आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो पहले वीडियो जाकर देखें, इसके बाद आप साइक्लिक का देखिए, इसके बाद आप कैल्विन हॉस्पिटल हाइपोथेसिस समझिए। क्यों बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने बात की है और जानने की कोशिश करी है कि अगर ऐसे है क्या कि टॉपिक उनको बहुत हार्ड लगता है। बेसिकली हार्ड कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा समझने का कैसे समझने की देरी है कि इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, इस हाइपोथेसिस को हम कैसे समझ के इसके प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, और जो एनटीए में नीट में जो क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा देखते हैं कि व्हाट इज कैल्विन ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बेसिकली जो कैल्विन ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये होता है आपका नॉन साइक्लिक, ये किसमें होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। आपको मालूम था कि जो आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें दो फोटो सिस्टम होता है। पहले तो होता था फोटो सिस्टम 2 जो आपका 680 नैनोमीटर पे वर्क करता था, और उसके बाद होता था आपका फोटो सिस्टम 1 जो किस पे वर्क करता था 700 नैनोमीटर पे। किस पे वर्क करता था 700 नैनोमीटर पे वर्क करता था। आपको मालूम है कि फोटो सिस्टम 2 पे क्या होता था आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था। क्या होता था बेटा आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था। आपको याद आ रहा होगा, जब अगर आपने वीडियो देखी तो आपको बिल्कुल याद आ रहा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज इसको एक बार आप जाकर रिवाइज करिए, फिर आप कैल्विन ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझिए। तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता था जो आपका 4 प्रोटॉन रिलीज कर रहा था, साथ साथ आपका 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और साथ साथ आपका ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा था रिलीज कर रहा था। अब जो ऑक्सीजन गैस थी तो ये तो आपने चलेगी फ्री एटमॉस्फेयर में, जो इलेक्ट्रॉन था ये तो आपका चलेगा फोटो सिस्टम 2 में, जो आपकी लाइट हार्वेस्टर कॉम्प्लेक्स था, जो आपका चीज पिगमेंट और एसिडिक पिगमेंट से बना था। और ये प्रोटॉन जो चीज है इसका क्या हो रहा था, इसका आपको हो रहा था एक्यूमुलेशन। इसका क्या हो रहा था आपका एक्यूमुलेशन हो रहा था। एक्यूमुलेशन होने से इकट्ठा हो रहा था। कहां पे इकट्ठा हो रहा था? एक्यूमुलेशन इन ल्यूमेन, एक्यूमुलेशन इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। बस ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन दिक्कत देता है। अगर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता रहे तो यही दिक्कत देता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। और उससे होता क्या है कि जो आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कर जाती है, वो आपकी कुछ समय के लिए स्किप हो जाती है, कुछ समय के लिए आपकी रुक जाती है। अब आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इसको ओवरकम करने के लिए इसका ये क्या करते हैं, इसको ये बाहर निकालते हैं। किससे बाहर निकालते हैं? ल्यूमेन से बाहर निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं? स्ट्रोमा में निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं? स्ट्रोमा में निकालते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको थोड़ा रब करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपके थायराइड मेम्ब्रेन में होता है। पहले तो थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं आखिर कैल्विन ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया है और ये है क्या। दैट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय सर पॉल मिशेल। किसने दिया है? सर पॉल मिशेल ने दिया है। बेसिकली इसमें है क्या? इसमें बस कुछ भी नहीं है, जो आपका जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ये क्या कर रहा है कि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है।
ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है यू कैन से प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है बाय मेंटेनिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, बाय मेंटेनिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे मेंटेन कर रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे मेंटेन कर रहा है? बाय रिमूविंग excess of proton from lumen of thylakoid। बस ये प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। एक्सेस प्रोटॉन को निकाल कर स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज से कोई परेशानी है तो आई एम रियली सॉरी। आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए तो आपको कोई भी नॉइज, आपको कोई भी दिक्कत नहीं दे सकती, कोई भी नॉइज आपको सुनाई नहीं देगी अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा उसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। ये तो मैंने नहीं रब किया है कि दैट वाज गिवन बाय सर पॉल मिशन। अब बना के बहुत सुंदर सा समोन सा थाइलेकॉइड का डायग्राम। बेसिकली सब आप थाइलेकॉइड जानते हैं क्या होता है। थाइलेकॉइड कुछ भी नहीं होता है, इसमें आपकी क्या होती है, लाइट्रेक्शन होती है, जिसमें आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड होता है और दैट थाइलेकॉइड इज नोन एज द ग्रैन। तो बेसिकली जो थाइलेकॉइड होता है ये आपका डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेट या यू कैन आल्सो से स्ट्रक्चर। देखते हैं तो इस चीज आपको शायद याद आ रही होगी। ये क्या है? ये है ल्यूमेन। हम कुछ भी नहीं करेंगे, नॉन साइक्लिक वाली चीज बना रहे हैं। ये क्या आपको याद आ रहा होगा, व्हाट इज दिस? दिस इज द फोटो सिस्टम 2 जो कि आपको 680 नैनोमीटर में वर्क कर रहा था। ये क्या आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है आपका? ये आपका फोटो सिस्टम 1 है जो आपको किस पे काम कर रहा है? 700 नैनोमीटर पे वर्क कर रहा है। और ये क्या आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आपको ये मालूम था कि जो फोटो सिस्टम 2 है जो आपका 680 नैनोमीटर का है, इसमें आपका क्या हो रहा था? इसमें आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था। क्या हो रहा था इसमें आपका? फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो फोटोलिसिस वाटर। ऑक्सीजन क्या हो रहा था? ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा था फ्री एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन क्या हो रहा था? आपका रिमूव हो रहा था बेटा फ्री एटमॉस्फेयर में। और जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन वापस कहां पे जा रहा था? फोटोसिस्टम 2 पे जा रहा था। टू बिकम मोर एंड मोर एक्साइटेड, ज्यादा से ज्यादा एक्साइट हो कि बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका लूज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ? डाउनहिल मूवमेंट में आया। ये अपर मूवमेंट में गया, डाउनहिल मूवमेंट में आया, फिर और एक्साइटेड हुआ तो फिर सीधे बाहर निकल गया। यही तो चीज थी आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बट अब हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन तो उसने ले लिया, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया। इसका क्या होगा? प्रोटॉन का क्या होगा? प्रोटॉन में कुछ भी नहीं होगा। कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है आपकी। जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ये काफी क्या होती है? कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है। और इतना होता है, इतना कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, इतनी कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है कि आपका प्रोटॉन क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। प्रोटॉन आपका क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। इट कॉजेस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। ये चीज बहुत खराब होती है। अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो आपका जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, इस पे आ जाएगा अफेक्ट। और अगर अफेक्ट आ गया तो आपका एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस नहीं होगी। जब एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर रेस्पिरेशन में, जब हम आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्लांट में, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अब है क्या, प्लांट ने भी एक बहुत बखूबी प्रोसेस को अपनाया है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बढ़ाते कोई बात नहीं, अब हम धीरे धीरे इसको बेटा रिमूव भी कर लेंगे। अब रिमूव कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने आपको बताया कि जो आपका थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है बेसिकली डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। अब वो चैनल्स क्या होते हैं, एक चैनल तो होता होगा F0
और F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल। अब जो F0 पार्टिकल होता है, जो F0 पार्टिकल होता है, ये काम करता है, यही काम करता है टू रिमूव एक्सेस प्रोटॉन, टू रिमूव एक्सेस प्रोटॉन, जो कि आपका ल्यूमेन में क्या होता रहता है, एक्यूमुलेशन होता है, लगातार ल्यूमेन में क्या होता रहता है, ये एक्यूमुलेट होता रहता है। अब होता क्या है, जो आपकी बाहर स्ट्रोमा होती है, आप जानते हैं थाइलेबल मेम्ब्रेन बाहर आपकी क्या है, स्ट्रोमा है, बाहर क्या आपकी स्ट्रोमा है। जो आपकी स्ट्रोमा होती है, यहाँ पे आपका एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। ये क्या होता है आपका एटीपी सिंथेसिस होता है। ये एंजाइम क्या करता है, एट द टाइम अ पेयर ऑफ प्रोटॉन, एट द टाइम अ पेयर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, ये रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव करता है। कहां से रिमूव करता है, फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ थाइलेबल। कहां पे भेजता है, बाहर भेज देता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस रूम में कोई एसिडिक नेचर का है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जब तक उसको बाहर ही नहीं करेंगे तो क्या रूम का एसिडिक नेचर कम होगा, नहीं होगा। तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या होता है, एक बार में एट ए सिंगल इंस्टेंस अब पेयर ऑफ प्रोटॉन को बाहर किया जाता है। और किससे किया जाता है, आपका F0 और F1 पार्टिकल से। बेसिकली ये होते क्या है, ये आपके होते हैं प्रोटीन चैनल। ये होते क्या आपके, ये होते हैं आपके प्रोटीन चैनल। और ये नीट पीवाईक्यू रह चुका है 2019 का। ये नीट का पीवाईक्यू है, नीट का है पीवाईक्यू 2019 का। अगर आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप उसको देखेंगे कि जो आपका F0 पार्टिकल होता है, जो आपका F1 पार्टिकल होता है, बेसिकली होते क्या है, यहाँ पे होते हैं प्रोटीन चैनल। और ये करता क्या है, एट द टाइम दो प्रोटॉन को बाहर करता है, और जैसे ही प्रोटॉन को बाहर करता है, तो क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्या बात है। तो फॉर्मेशन ऑफ आपका क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल होता है। कहां से होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साथ साथ आपका क्या हो गया, दो प्रोटॉन भी क्या हो गए, रिमूव हो गए। दो प्रोटॉन भी क्या हो गए आपके, रिमूव हो गए। कहां से रिमूव हो गए, ल्यूमेन से रिमूव हो गया। किसके प्रेजेंस में हुआ, ये आपके प्रेजेंस में हुआ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ। किसके प्रेजेंस हुआ, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ। अब आप कहेंगे कि सर प्रोटॉन का होता क्या है, ये प्रोटॉन वापस, ये प्रोटॉन आप याद करेंगे, ये प्रोटॉन क्या होता है, वापस चला जाता है। कहां पे चला जाता है, कि हमने आपको बताया था कि बाहर एक एंजाइम होता है NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता था, NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम। और ये करता क्या है, ये कुछ भी नहीं करता है। NADP प्लस 2 प्रोटॉन, NADP प्लस 2 प्रोटॉन को किस पे कन्वर्ट कर देता है, आपके NADPH2 मॉलिक्यूल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ये सेम प्रोसेस आपकी कौन सी है, नॉन साइक्लिक वाली प्रोसेस आ रही है। ये सेम प्रोसेस आपकी कौन सी है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने नॉन साइक्लिक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पहले वाली वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से कैडमी हॉस्पिटल हाइपोथेसिस, जो कि आपके पेज नंबर 213 में मेंशन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। कुछ भी नहीं होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें आपके दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है, और जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो 700 नैनोमीटर पे वर्क करता है। जो फोटो सिस्टम 2 होता है, वहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो कुछ भी नहीं करता है। जो प्लांट होता है क्या करने लगता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने लगता है। क्या करने लगता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने लगता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और साथ साथ आपके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है, जिसका नाम होता है मैग्नीज एंड क्लोराइड। अगेन मैग्नीज एंड क्लोराइड, ये अगेन क्या है आपका पीवाईक्यू नीट का, अगेन पीवाईक्यू नीट का 2019 और 2022 का। 2022 में पूछा गया था कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है कौन सा मिनरल हेल्प करता है, दैट इज मैग्नीज। तो होता क्या है, ऑक्सीजन जो गैस होती है
वो बाहर रिमूव हो जाती है, फ्री एटमॉस्फेयर चले जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कहाँ पे चले जाता है, फोटोसिस्टम पे चले जाता है। अब जो प्रोटॉन होता है लगातार बाय द कंटीन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होने लगता है, आपका एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। इस एसिडिक नेचर को ओवरकम करने के लिए मेम्ब्रेन में दो पार्टिकल्स होते हैं, एफ नॉट पार्टिकल्स एंड F1 पार्टिकल, F नॉट पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल करते क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम एट ए टाइम अ पेयर ऑफ प्रोटॉन या टू प्रोटॉन को क्या करता है, बाहर रिमूव करता है, और जैसे ही बाहर रिमूव करता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल होता है। किससे होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, क्या होता है, आपका एटीपी मॉलिक्यूल होता है। अब जो आपको दो प्रोटॉन आपके जो बाहर हुए हैं एट ए टाइम, जो आपके दो प्रोटॉन बाहर हुए हैं, ये क्या करते हैं, सीधे जाते हैं आपके NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम के पास, और NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम करता क्या है, NADP जो कि एक आपका मॉलिक्यूल होता है, जो कि आपका रिड्यूस्ड यू कैन से कि आपका ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टू प्रोटॉन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 दैट इज रिड्यूस्ड, किसके प्रेजेंस में करता है, NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में एनर्जी मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। तो दोस्तों आज हमने जाना व्हाट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। और मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आपकी क्लास 11 का पार्ट है, बहुत जल्दी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। और आप मान के चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये दोनों यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, आप मान के चलिए दोनों के दोनों यूनिट कम से कम आपको 80 से 84 मार्क्स देने की ताकत रखते हैं, 80 से 84 मार्क्स देने की ताकत रखते हैं। अगर आपने 2022 का एनालिसिस देखा हो, नीट 2022 का अगर आपने एनालिसिस देखा है, तो आपकी यू कैन से प्लांट फिजियोलॉजी पीपी, प्लांट फिजियोलॉजी से कम 8 से 10 सवाल आए हैं, और आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम आपके 14 सवाल के करीब आए हैं, नियरली अप्रोक्स 14 क्वेश्चन आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका वेटेज होगा। तो आई होप आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आएगा। थैंक यू।